हाय फ्रेंड्स, कहा जाता है लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज जहां से इसके पहले एपिसोड में हम लाकर रोके थे। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात कर चुके थे कि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाता है। कौन कौन सा युद्ध ये लड़े थे, ट्रिक के माध्यम से हम लोग जाने थे। आज हम जानेंगे, आपको बताने वाले हैं कि बाबर का खानदान के बारे में, जिन्होंने मुगल वंश की गद्दी जो है, दिल्ली की जो गद्दी हुआ करते थे मुगल वंश का, उस पर क्या करता है, बैठने का काम करता है। कौन कौन सा शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, आज आपको ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, बताएंगे। बहुत हैं जो दो जबरदस्त तरीके से बात करेंगे, दो जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे कि बाबर का खानदान के बारे में, कौन कौन से उसके बेटे ने क्या करता है, मुगल वंश जो दिल्ली के शासक गद्दी पर बैठने का जो काम करता है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, मुगल वंश में शासन करने वाले शासक, जो मुगल वंश का जो बाबर का जो खानदान हुआ करता है, बाबर के खानदान जो हुआ करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल ट्रिक इसका है, बोलने में तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। अगर इस शब्द को आप याद कर लीजिएगा तो ये आपको मैं वादा करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, जिसका नाम है बाहों में आजा सैया। बाहों में आजा सैया। दूसरी ट्रिक जो है आपका लेकर आए हैं BHAJSA। इसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, मुगल वंश में जो बाबर का जो खानदान हुआ करता है, कौन कौन से खानदान मुगल की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का बात करता है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला ट्रिक है बाहों में आजा सैया। गलत नहीं समझिएगा, लेकिन सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है कि एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप बी जो देख रहे हैं, बी जो आप देख रहे हैं, बी से हो गया आपका बाबर। बी से क्या हो गया, बाबर। बी से बाबर। हो जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हो का मतलब हो गया यहां पर हुमायूं। हुमायूं हो गई। में को छोड़ दीजिएगा, में से लेना देना नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को सुटेबल करने के लिए में लगाया गया है। तो बाबर का बेटा हुमायूं हुआ करता है। उसके बाद आ का मतलब होता है अकबर। अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का जो बेटा हुआ करता है उसका क्या नाम रहता है, अकबर। अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो जा से समझ रहे होंगे, जा से क्या होगा, तो जा से जो होगा उसका नाम होगा जहांगीर। अकबर के बेटा की बात किया जाए तो अकबर का बेटा जो होता है उसका क्या नाम रखा जाता है, जहांगीर रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है, जहांगीर। अब देखिए, जहांगीर के बाद जो गद्दी पर बैठे थे, सै मतलब हो गया आपका शाहजहां। जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के यादगार में ताजमहल को बनवाते हैं। जब हम शाहजहां के बारे में बात करेंगे, शाहजहां जब पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ताजमहल क्या, इसमें खर्च क्या लगा था, कितने मजदूर लगे थे, कितने वर्ष में जाकर ये तैयार होता है, सब बात करेंगे। अब ये शाहजहां के बाद जो एक और खानदान आता है उसका नाम रहता है औरंगजेब। औरंगजेब जो बताया जाता है कि बाबर के अंतिम
वंश को बताया जाता है कि औरंगजेब जो रहता है अंतिम, लेकिन अगर गद्दी की बात किया जाएगा कि मुगल वंश पर अंतिम गद्दी पर जो बैठने वाले शासक कौन थे, तो बताया जाता है फ्रेंड्स वो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो हमने मुगल वंश में जो शासक जो गद्दी पर बैठते हैं, और दूसरी बात बाबर के जो मेन बेटा जो हुआ करता है उसका बेटा कौन था, यह भी हमने ट्रिक के माध्यम से यह पढ़ लिए कि बाबर का बेटा कौन होता है। बाबर का बेटा हुमायूं होता है। ऐसे तो बाबर के 4 बेटे होते हैं, लेकिन 4 में गद्दी पर बैठने का जो काम करता है वो हुमायूं करता है। हुमायूं का बेटा अकबर हुआ करता है, अकबर का बेटा जहांगीर हुआ करता है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा जो होता है औरंगजेब होता है। सब में हमने तो बाबर तो पढ़ लिए थे, अब हम अगले बार जब पढ़ेंगे तो हुमायूं कौन था, हुमायूं ने किस प्रकार से विस्तार करता है, शेरशाह सूरी से कैसे युद्ध परास्त हो जाता है, और युद्ध को हार जाने के बाद 1540 में वो शेरशाह सूरी दिल्ली पर, वो भी बात करेंगे। तो जब आज उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक गजब का जो ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल वंश में शासन करने वाले ये शासक जो 1526 से शुरू होता है, अब 1526 से लेकर 1707 तक पहले कालखंड होता है, और दूसरा कालखंड जो शुरू होता है फ्रेंड्स 1707 से लेकर 1857 तक चलता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको दोनों उसके खानदान के बारे में भी आपको याद हो गया होगा, और गद्दी पर कौन कौन बैठे हैं वो भी आपको याद हो गया होगा। तो आज यहीं तक चलेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे तो उसमें हुमायूं को लेकर आएंगे। हुमायूं कौन था, क्योंकि हुमायूं का जन्म बता दिए थे कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च कब हुआ था, तब 1508 में हुआ था। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। तो आज तक मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।